वकील साहब, आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का शस्त्र लाइसेंस निरस्त हुआ है। क्या है पूरा मामला ये? इसमें अब्दुल्ला आजम खां और उनकी मां तजीन फातिमा, इन दोनों के खिलाफ एसपी साहब ने 1/1/2022 को जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट की थी कि भाई आप दोनों को जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में 7-7 साल की सज़ा हुई है और इन दोनों के पास रिवॉल्वर है जो 0.32 बोर का है। उसके दुरुपयोग होने की संभावना है क्योंकि अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 29 मुकदमे दर्ज हैं और तजीन फातिमा के खिलाफ 36 मुकदमे लगभग दर्ज हैं। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का जो रिवॉल्वर का लाइसेंस है वो निरस्त होना बहुत आवश्यक है। इसमें जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में मुकदमा पंजीकृत हुआ और पंजीकृत होने के बाद दूसरे पक्ष को साक्ष्य का सुनवाई का पूरा मौका दिया और गुण दोष के आधार पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दो रिवॉल्वर के दोनों लाइसेंस तजीन फातिमा जी का और अब्दुल्ला आजम का निरस्त कर दिया। वकील साहब, आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का शस्त्र लाइसेंस निरस्त हुआ है। क्या है पूरा मामला ये? इसमें अब्दुल्ला आजम खां और उनकी मां तजीन फातिमा, इन दोनों के खिलाफ एसपी साहब ने 1/1/2022 को जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट की थी कि भाई आप दोनों को जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में 7-7 साल की सज़ा हुई है और इन दोनों के पास रिवॉल्वर है जो 0.32 बोर का है। उसके दुरुपयोग होने की संभावना है क्योंकि अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 29 मुकदमे दर्ज हैं और तजीन फातिमा के खिलाफ 36 मुकदमे लगभग दर्ज हैं। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का जो रिवॉल्वर का लाइसेंस है वो निरस्त होना बहुत आवश्यक है। इसमें जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में मुकदमा पंजीकृत हुआ और पंजीकृत होने के बाद दूसरे पक्ष को साक्ष्य का सुनवाई का पूरा मौका दिया और गुण दोष के आधार पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दो रिवॉल्वर के दोनों लाइसेंस तजीन फातिमा जी का और अब्दुल्ला आजम का निरस्त कर दिया। वकील साहब, आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का शस्त्र लाइसेंस निरस्त हुआ है। क्या है पूरा मामला ये? इसमें अब्दुल्ला आजम खां और उनकी मां तजीन फातिमा, इन दोनों के खिलाफ एसपी साहब ने 1/1/2022 को जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट की थी कि भाई आप दोनों को जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में 7-7 साल की सज़ा हुई है और इन दोनों के पास रिवॉल्वर है जो 0.32 बोर का है। उसके दुरुपयोग होने की संभावना है क्योंकि अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 29 मुकदमे दर्ज हैं और तजीन फातिमा के खिलाफ 36 मुकदमे लगभग दर्ज हैं। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का जो रिवॉल्वर का लाइसेंस है वो निरस्त होना बहुत आवश्यक है। इसमें जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में मुकदमा पंजीकृत हुआ और पंजीकृत होने के बाद दूसरे पक्ष को साक्ष्य का सुनवाई का पूरा मौका दिया और गुण दोष के आधार पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दो रिवॉल्वर के दोनों लाइसेंस तजीन फातिमा जी का और अब्दुल्ला आजम का निरस्त कर दिया।